नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ एज यूजुअल प्रशांत कुमार के साथ इतिहास विषय को बोर्ड परीक्षा की व्यू से पढ़ रहे हैं। दोस्तों, विगत क्लास में हम सब ने हिंदी का ऑब्जेक्टिव अध्ययन किया था। आज इस वीडियो में हम इतिहास विषय का अध्ययन करने वाले हैं, तो इसे पूरा देखिए और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिए। तो इतिहास में पहला अध्याय है, इतिहास के बारे में कुछ जानकारी दे दिया जाए। इतिहास एक ऐसे विषय है जिसको हम बीती हुई बातों को अध्ययन करते हैं। तो इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। इतिहास का जनक पूछा जाए तो आप बताएंगे हेरोडोटस को। तो इसमें पहला अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद का अर्थ होता है यूरोप एक महादेश है। यूरोप महादेश है, जिस तरह से आप एशिया महादेश में रहते हैं उसी तरह से यूरोप भी एक प्रकार का महादेश है। तो उसमें बहुत सारे देश आते हैं। तो पहले राष्ट्रवाद का भावना उत्पन्न हुआ था यूरोप में। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने राष्ट्र के प्रति लगाव, अपने राष्ट्र के प्रति मिट जाना, मर जाना, ये कहलाता है राष्ट्रवाद। तो हम ऑब्जेक्टिव के माध्यम से इसे अध्ययन कर रहे हैं और अगर ये आपको अच्छा लगता है तो इसको रिवीजन करने का एक बेहतरीन तरीका है। आप इसे शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। इसको पूरा देखिए, अंत तक बने रहिए। आपको एग्ज़ाम में इससे ऑब्जेक्टिव देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। हम इससे अपेक्षा करते हैं कि इस वीडियो से आपको 10 नंबर का ज़रूर हेल्प मिलेगा। तो पहला सवाल है, इटली के एकीकरण में किसने योगदान किया था? इटली के एकीकरण में किसका योगदान था आपको बताना है। मेजनी का, गैरिबाल्डी का, काउंट काबूर का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीनों का। इन तीनों मिलकर ने इटली के एकीकरण में योगदान दिया था। इटली के एकीकरण में पूछा जाए किसने योगदान किया था तो इसका आंसर हो जाएगा मेजनी, गैरिबाल्डी और काउंट काबूर। एकीकरण का अर्थ हुआ इटली को एक करने में किसने भूमिका निभाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला सवाल है, जिनेवा संधि कब हुई थी? जिनेवा संधि कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, 1954 ईस्वी में जिनेवा की संधि हुई थी। अगला सवाल है, फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ था? तो फ्रांस में सामंतवाद का अंत हुआ था, सामंतवाद का 4 अगस्त 1789 ईस्वी में। अगला सवाल है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? इसका सही जवाब है 1804 ईस्वी में। नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का 4, गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। अगला सवाल है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? आपका आंसर हो जाएगा यूरोप महादेश देश में। हम सब भारत एशिया महादेश के अंतर्गत आता है, 7 बड़े बड़े महादेश। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? आपको जवाब बताना है। 7 का सही जवाब हो जाएगा तुर्की और रूस के बीच में हुआ था। एड्रियानोपुल की संधि पूछेगा कब हुआ था, तो आंसर है 1829 ईस्वी में, तुर्की और रूस के बीच में। अगला है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 8वें फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट का संधि हुआ था 8 का 4, 1871 ईस्वी में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1871 ईस्वी में। अगला है, बिस्मार्क पर्सा का चांसलर कब नियुक्त हुआ था? बिस्मार्क पर्सा का चांसलर का अर्थ होता है प्रधानमंत्री। तो बिस्मार्क को, जो यूरोप को एकीकरण करने में बहुत बड़ा योगदान किया था, उसका चांसलर प्रधानमंत्री मतलब कब बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1862 ईस्वी में। आपको याद रखना है। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर ने इसको किया था प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री, चांसलर भी उसी को कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री। अगला सवाल है, फ्रांस की शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का बुर्बो वंश। इसका आंसर है बुर्बो वंश। अगला सवाल है, यूरोप वासियों के लिए साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा, कौन सा रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य, मतलब हुआ कि यूरोप वासियों के लिए किस चीज़ से ये सीखा था कि हमें अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद का भावना उत्पन्न हुआ था। तो किस देश का साहित्य माने जो पूरा लेख होते हैं उसका ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रूप में रहा। इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का यूनान का। इसका है यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। अगला सवाल है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? आपका जवाब बताना है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना से, कार्बोनरी से, फिलिक हेटोरिया से, डायट से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का कार्बोनरी से। अगला सवाल है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? आपको जवाब बताना है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 2022, 14, 2016 ये सभी में आया हुआ है। इसको पूरा याद करके जाइए, एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगा। जालवेरीन एक संस्था थी, किसका जालवेरीन एक संस्था थी? बताना है, जालवेरीन एक संस्था किसकी थी, कैसी थी एक संस्था? जालवेरीन एक प्रकार की संस्था थी जो पादरियों की थी। जालवेरीन एक संस्था थी, इसमें दिया है, इसमें हो जाएगा पादरी एवं सामंतों की। इसका सही आंसर हो जाएगा विद्वानों की, नहीं इसका हो जाएगा पादरी। जालवेरीन एक संस्था थी किसका? तो इसका आंसर होना चाहिए व्यापारियों का। इसका आंसर हो जाएगा व्यापारियों का। इसका सही जवाब है, सॉरी गलती हो गया, जालवेरीन एक संस्था था व्यापारियों की। 16 नंबर सवाल है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बहुतों बार एग्जाम में आया है। रक्त एवं लौह का नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क ने। इसका सही जवाब हो जाएगा बिस्मार्क। अगला सवाल है, ओटो को कहाँ का राजा घोषित कर दिया गया था? ओटो को निम्नलिखित में से कहाँ का राजा घोषित कर दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा यूनान का। ओटो कहाँ का राजा घोषित किया गया? यूनान का। अगला सवाल है, यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब हुआ था? यूनान एक देश है, वो कब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ था? ये जवाब बताना है। 18 का सही जवाब हो जाएगा 1832 ईस्वी में। इसका सही आंसर है 1832 ईस्वी में। फ्रांस की संस्था ने लुई 16वां और उसकी रानी को फांसी की सज़ा दिया था। 19 का सही जवाब हो जाएगा 19 का 3 कन्वेंशन है। इसका आंसर हो जाएगा कन्वेंशन। अगला सवाल है, 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन का स्थापित हुआ? 1830 ईस्वी में की क्रांति के बाद, जब 1830 की क्रांति हुआ उस समय फ्रांस में किस प्रकार का शासन हुआ था? तो 20 का सही जवाब होगा संवैधानिक राजतंत्र। संविधान के अनुसार जब चलता है, जिस देश का संविधान के अनुसार लिखित संविधान होता है उसको बोलते हैं संवैधानिक राजतंत्र। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद इस प्रकार का शासन फ्रांस में हुआ था। अगला है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ था? किस संधि के द्वारा हुआ था? आपको जवाब बताना है। 21 का सही आंसर हो जाएगा एड्रियानोपुल की संधि के द्वारा यूनान स्वतंत्र राष्ट्र यूनान बना था। इसका सही आंसर हो जाएगा यूनान, एड्रियानोपुल की संधि। अगला है, नए गुएल्फ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? नए गुएल्फ आंदोलन का प्रणेता कौन थे? इसका सही जवाब बताना है। 22 का सही आंसर हो जाएगा जियोबर्टी नए गुल्फ का प्रणेता थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ था? जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ था? किस युद्ध के रिजल्ट था कि उसका एकीकरण हुआ?
तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 का सही जवाब हो जाएगा सेडौन का युद्ध। सेडौन का युद्ध में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष कैलेंडर का चीफ लिसांटी का नेतृत्व यूनान में विद्रोह हुआ था? किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपलास्टी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1821 ईस्वी में। इसका आंसर है 1821 ईस्वी में। हितेरिया फलाइक नामक संस्था की स्थापना कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? हितेरिया फलाइक नामक एक संस्था थी, उसका स्थापना कहाँ हुआ था? आपको गेस करना है। इसका हुआ था ओडिशा में। उड़ीसा नहीं है, ये ओडिशा है, ध्यान रखना। हितेरिया फलाइक नामक संस्था का स्थापना हुआ था ओडिशा में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जय कोबिन क्लब का सदस्य था? एक बताना था कि जय कोबिन क्लब का सदस्य कौन था। 26 का सही जवाब हो जाएगा टीपू सुल्तान, जो मैसूर का शासक था, उन्होंने जय कोबिन क्लब का सदस्य हुआ करता था। 27 में है, सवाल में है, विश्व वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने किया था? वियना सम्मेलन का मेजबानी किसने किया था? आप सब जानते होंगे, वियना सम्मेलन का मेजबानी किया था मेटरनिख के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में से किस देश का शासक था? बताना है, चार्ल्स एल्बर्ट किस देश का शासक था? तो आंसर हो जाएगा सर्डिनिया पिडमाउंट का। अगला सवाल है, फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? नेपोलियन संहिता बताना है किस वर्ष लागू किया गया था। 29 का सही जवाब हो जाएगा 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता को लागू किया गया था। अगला है, हंगरी की अधिकांश जनता कौन सी भाषा बोलती थी? हंगरी जिसकी राजधानी है बुडापेस्ट। आपसे ये भी पूछ सकता है, जीके की तरह इम्पोर्टेंट है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। हंगरी का अर्थ होता है भूखा इंग्लिश में, तो ऐसे याद रखेंगे, भूखा बूढ़ा जो है टूथपेस्ट कर रहा है, तो इसका हो जाएगा हंगरी का अधिकांश जनता कौन सी भाषा बोलती थी। अच्छा क्वेश्चन है। 30 का सही जवाब हो जाएगा मैग्यार, तो मैग्यार भाषा बोलती थी। अगला सवाल है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ का स्थापना किया था? नेपोलियन ने जर्मनी का स्थापना किया था राइन संघ, राइन संघ। अगला सवाल है, वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 32 का सही जवाब हो जाएगा 1815 ईस्वी में। अगला सवाल है, किस वर्ष गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने का योजना बनाया था? किस वर्ष गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने का योजना बनाया? आपको बताना है सही जवाब। 33 का 1862 ईस्वी में गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने का योजना बनाया था। अगला है, बुबरू राजवंश का शासन किस देश में हुआ करता था? बुबरू राजवंश का शासन किस देश में हुआ करता था? 34 का सही जवाब हो जाएगा फ्रांस में। इसका आंसर है फ्रांस में। अगला है, मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति गीत है? मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति गीत है? आपको सही जवाब बताना है। 35 का सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला सवाल है, सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा सेडौन। 36 का सही जवाब हो जाएगा सेडौन, इसका आंसर है सेडौन। अगला सवाल है, राष्ट्रवाद की भावना का जन्म किस घटना से माना जाता है? कि राष्ट्रवाद पूरा व्यापक रूप ले लिया किस घटना के बाद? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। अगला सवाल है, मेटरनिख कौन था? मेटरनिख कौन था? मेटरनिख के बारे में बताना है कि मेटरनिख कौन था। 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिख। रट जाइए, ऑस्ट्रिया का मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अगला सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है, यंग इटली का स्थापना किसने किया था? यंग इटली का स्थापना किया था 39 का दू मेजनी ने। अगला सवाल है, यंग यूरोप का स्थापना कब हुआ था? यंग यूरोप का स्थापना कब हुआ था ये बताना है। यंग यूरोप का स्थापना कब किया गया था?
40 का सही जवाब हो जाएगा 1928 ईस्वी में। अगला सवाल है सेडोवा का युद्ध में किसकी पराजय हो गया था? सेडोवा का युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? आपको सही जवाब बताना है। सेडोवा का युद्ध में पराजय हुआ था ऑस्ट्रिया का। अगला सवाल है लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? इसका जवाब बताना है। 42 का लाल कुर्ती का गठन किसके द्वारा किया गया था? 42 का सही जवाब हो जाएगा लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया था। अगला सवाल है 43 नंबर, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है यूनान को। यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। अगला सवाल है बरासाय की संधि कब हुआ था? बरासाय की संधि कब हुआ था? इसका सही जवाब बताना है। 44 का 3 1919 ईस्वी में बरासराय की संधि हुई था। अगला सवाल है मेटरनिख क्या था? मेटरनिख क्या था? ऑप्शन है तानाशाह, प्रजातांत्रिक, प्रतिक्रियावादी, घोर सामंतवादी। तो 45 का सही जवाब हो जाएगा 45 का प्रतिक्रियावादी था। मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। आगे मेटरनिख का पतन कब हुआ? पतन माने उसका साम्राज्य समाप्त कब हुआ ये बताना है। 1845, 1847, 1848, 1849। इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का 3 1848 ईस्वी में मेटरनिख का पतन हो गया था। अगला है बिस्मार्क क्या था? 4 ऑप्शन है आपके पास। संगीतज्ञ था, नाटककार था, कवि था, कूटनीतिज्ञ था। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा 4, बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था। अगला सवाल है इटली का एकीकरण का तलवार कौन था? इटली के एकीकरण का तलवार कौन हुआ करता था? 48 का सही जवाब हो जाएगा 48 का 3, इटली का एकीकरण के तलवार था गैरीबाल्डी। इसका आंसर हो जाएगा गैरीबाल्डी। अगला सवाल है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन सा देश था? इटली एवं जर्मनी का एकीकरण, दोनों देश का विरोध में कौन सा देश था कि उसका एकीकरण नहीं होने देंगे? एकीकरण मतलब मिलाना होता है, जैसे भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सब अभी अलग अलग है, लेकिन जब एकीकरण था तो पूरा तीनों देश एक साथ हुआ करता था। उस समय इटली और एकीकरण दोनों को एकीकरण करना चाहता था, लेकिन इसके बीच में रोड़ा कौन सा देश हुआ करता था? तो 49 का सही जवाब हो जाएगा 49 का बी, ऑस्ट्रिया इसका विरोध में था। अगला सवाल है हनोई समझौता कब हुआ था? हनोई समझौता कब हुआ था? इसका जवाब बताना है। 49 में 50 में कि हनोई समझौता कब हुआ था? हनोई समझौता हुआ था 1946 ईस्वी में। अगला है यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था? ये 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। यंग यूरोप का स्थापना किया था मेजनी ने। इसका आंसर हो जाएगा मेजनी। अगला सवाल है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो यूरोप का मरीज कहते हैं 52 का हो जाएगा एक तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला सवाल है हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब है कोसूथ के द्वारा। अगला आंसर है वियना कांग्रेस का अध्यक्षता किसने किया था? जब वियना कांग्रेस हुआ था उसका अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 54 का 4, मेटरनिख ने वियना कांग्रेस का अध्यक्षता किया था। अगला सवाल है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्रपति सम्मिलित नहीं था? कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? जब वियना कांग्रेस हुआ था उस समय कौन सा राष्ट्र उसमें भाग नहीं लिया था? ये जवाब बताना है। 54 का सही आंसर हो जाएगा मेटरनिख। इसका अध्यक्ष नहीं, वियना कांग्रेस का अध्यक्षता किसने किया था? तो अध्यक्षता किया था मेटरनिख ने, लेकिन इसमें शामिल कौन नहीं हुआ था? शामिल नहीं हुआ था फ्रांस। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला चैप्टर है समाजवाद, साम्यवाद एवं रूस की क्रांति।
रूस एक देश है जिसे पहले यूएसएसआर के नाम से जाना जाता है, जिसका राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है अभी। समाजवाद का अर्थ होता है सभी लोगों में एक समानता लाना, उसे क्या कहते हैं? समाजवाद। भारत में समाजवाद लाने का पूर्णतः प्रयास किया था, पूरी तरह से इंदिरा गांधी के द्वारा समाजवाद लाने का प्रयास किया गया था। तो ये चैप्टर है समाजवाद, साम्यवाद एवं रूस की क्रांति। रूस में क्रांति पढ़ना है, समाजवाद भी और साम्यवाद। तो पहला सवाल है इसका, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? ऐसा कौन सा ऐसा देश था जहाँ पर सब लोगों में एक समानता था? तो ये बताना है। एक का सही आंसर हो जाएगा रूस। रूस पहला समाजवादी देश था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा दू कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंजेल्स। इसका आंसर है कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक। चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? तीसरा सवाल है, चार्टिस्ट आंदोलन हुआ कहाँ हुआ था, ये बताना है। चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था ब्रिटेन में, जिसका राजधानी लंदन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। चौथा सवाल है, वर्ग संघर्ष अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो 4 का आंसर हो जाएगा मार्क्स के द्वारा वर्ग संघर्ष का स्थापना किया गया था। अगला है 1917 की पहली रूसी क्रांति का नाम से कौन जैसा जाना जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति के नाम से कौन जाना जाता है? इसको कहते हैं फरवरी की क्रांति। अगला सवाल है 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? नवंबर 1917 में जो रूस में क्रांति हुआ था उस समय उसका क्या कारण था? किस कारण से रूस जैसे समाजवादी देश में ऐसा क्रांति हुआ था? तो छो का सही जवाब हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध में रूस का जो पराजय हुआ था उसका कारण था कि रूस में क्रांति हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में से शुरू होकर के 1918 ईस्वी तक चला था। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। अगला सवाल है अप्रैल थीसिस की रचना किसने किया था? अप्रैल थीसिस की रचना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में भी आया हुआ है, फिर आ सकता है। अप्रैल थीसिस की रचना किया था 7 का सही जवाब हो जाएगा 7 का 1 लेनिन ने अप्रैल थीसिस की रचना किया था। अगला सवाल है पेट्राग्राद की क्रांति के बाद रूस में सत्ता किसके हाथ में आया? पेट्राग्राद की क्रांति के बाद रूस की सत्ता किसके हाथों में आई थी? तो 8 का सही जवाब हो जाएगा केरेंस्की। इसका आंसर है केरेंस्की। अगला सवाल है रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया था? 9 का सही जवाब हो जाएगा आतंक का मार्ग अपनाया था। रूस में जो था निहिलिस्टो, उन्होंने सुधार के लिए आतंक मचा दिया था रूस जैसे देश में। अगला सवाल है लाल सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था? लाल सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था? लाल सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ट्रास्टकी ने किया था लाल सेना का गठन। अगला सवाल है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 11 का सही जवाब हो जाएगा 1861 ईस्वी में। अगला सवाल है रूस में जार का क्या अर्थ होता है? जार का अर्थ होता है बर्तन। जार का अर्थ क्या होता है? बर्तन। लेकिन यहाँ रूस में जार का अर्थ होगा रूस का सम्राट। इसका सही जवाब हो जाएगा रूस का सम्राट जो रहता है, रूस का राजा, उसे रूस का जार कहा जाता है। 13 का सवाल है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे वीवीआई भी कर सकते हैं, वीवीआई। अगला सवाल है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? समाजवादी कहेगा तो रूस में, लेकिन साम्यवादी शासन कहेगा तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ये भी रूस में ही हुआ था। तो इसका सही आंसर है रूस में। अगला सवाल है लेनिन का मृत्यु कब हुआ था?
लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? लेनिन का मृत्यु हो गया था 1924 ईस्वी में। अगला सवाल है, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? 15 का सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। इसका आंसर है कार्ल मार्क्स। इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला सवाल है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? 16 का आंसर हो जाएगा टॉलस्टॉय की रचना है वार एंड पीस। अगला है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बताना है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 17 का बोल्शेविक क्रांति हुई थी नवंबर 1917 ईस्वी में। अगला है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? 18 का सही जवाब हो जाएगा 4 रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। अगला है, समाजवादी का मूलतः किस शताब्दी में हुआ था? समाजवादी भावना मतलब लोगों में सब में एक समानता आ जाए, ऐसा भावना किस शताब्दी में हुआ था? तो 19 का सही जवाब हो जाएगा 19 का 3। इसका आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी में। इसका आंसर है 18वीं शताब्दी में। अगला है, समाजवादी चिंतक सेंट साइमन कहाँ का निवासी था? सेंट साइमन कहाँ का निवासी था ये बताना है। सेंट साइमन जो था फ्रांस का निवासी था। अगला है, 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति का समय किसका शासन था? जब 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुआ था उस समय किसका शासन चल रहा था ये बताना है। 21 का सही जवाब हो जाएगा रूस का। इसका रूसी क्रांति के समय किसका शासक था? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा निकोलस द्वितीय का। इसका आंसर है निकोलस द्वितीय। सॉरी। अगला सवाल है, चेका क्या था? बताना है चेका क्या है। तो चेका एक प्रकार का विशेष पुलिस दस्ता है, इसे विशेष पुलिस दस्ता कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा विशेष पुलिस दस्ता। अगला सवाल है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष में हुआ था? 23 का सही जवाब बताना है। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स बहुत विद्वान थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 24 का आंसर हो जाएगा जर्मनी में। अगला है, मार्क्स ने किस वर्ष डास कैपिटल का रचना किया था? मार्क्स ने किस वर्ष डास कैपिटल का रचना किया? 25 का सही जवाब हो जाएगा 1867 ईस्वी में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे समाजवादियों का बाइबिल कहते हैं? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? 26 का सही जवाब हो जाएगा दास कैपिटल। इसका आंसर है दास कैपिटल। समाजवादियों का बाइबिल कहते हैं दास कैपिटल को। 27 सवाल है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ का स्थापना कब हुआ था? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ का स्थापना किस वर्ष में हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1864 ईस्वी में। आंसर है 1864 ईस्वी। अगला सवाल है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका जवाब बताना है। द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन का कहाँ हुआ था? तो इसका 28 का सही जवाब हो जाएगा पेरिस 1889 ईस्वी में। अगला सवाल है, 29 का अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ये तो फेमस क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दासता को समाप्त कर दिया था? 30 का सही जवाब हो जाएगा
1861 ईस्वी में। अगला है राष्ट्रपुटीन कौन था। राष्ट्रपुटीन बताना है कौन था, 2016 में ये सवाल आया हुआ है। राष्ट्रपुटीन कौन था। 31 का सही जवाब हो जाएगा रूस का एक पादरी था रहस्यमयी। इसका आंसर हो जाएगा रूस का रहस्यमयी पादरी। अगला है दास कैपिटल किसकी रचना है। दास कैपिटल की रचना किसने किया था। तो दास कैपिटल का रचना किया था कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल का रचना किया गया था। 33 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था। 33 का सही जवाब हो जाएगा MN राय, मानवेंद्र नाथ राय पूरा नाम था। अगला सवाल है समाजवादी घोषणा पत्र जिसको कहते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से भी जानते हैं, इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। 34 का सही आंसर हो जाएगा 1848 ईस्वी में। अगला है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। इसका सही आंसर है 1867 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा 1867 ईस्वी में। समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। ये अच्छा क्वेश्चन है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग 36 का सही जवाब हो जाएगा रूस में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ का स्थापना जो किया गया था उसका श्रेय किसको जाता है, किसे दिया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स का अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन का स्थापना का श्रेय जाता है कार्ल मार्क्स का। अगला सवाल है तृतीय इंटरनेशनल संघ का स्थापना कब और कहाँ किया गया था। तृतीय इंटरनेशनल संघ का स्थापना कब और कहाँ किया गया था। तो 38 का सही जवाब हो जाएगा 1919 मॉस्को में। अगला सवाल है सोवियत संघ में प्रेस बोयका या गला सोवियत संघ में प्रोसबोइका या ग्लासनोत किसने लागू किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोर्बाचोव ने किया था। चेका का गठन किसने किया था। चेका एक संगठन था, उसका गठन किसके द्वारा किया गया था। तो 40 का सही जवाब हो जाएगा लेनिन के द्वारा। लेनिन ने चेका का गठन किया था। अगला सवाल है रूसों का गणतंत्र कब घोषित किया गया। रूसों को गणतंत्र घोषित किस वर्ष किया गया था। तो रूसों को गणतंत्र घोषित किया गया था 41 का सही आंसर हो जाएगा सितंबर 1917 ईस्वी में। अगला सवाल है लेनिन के बाद शासन की बागडोर किसने संभाली थी। लेनिन के बाद शासन का बागडोर संभालने वाला था 42 का सही जवाब हो जाएगा स्टालिन। लेनिन के बाद जो शासन का बागडोर संभाला था उसका नाम था स्टालिन। अगला सवाल है दुनिया के मजदूर एक हों का नारा किसके द्वारा दिया गया था। दुनिया का मजदूर एक हो का नारा दिया गया था 43 का सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स के द्वारा। अगला सवाल है जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा में नामक एक संस्था का स्थापना किया था। जार निकोलस ने द्वितीय ने ड्यूमा नामक एक संस्था का स्थापना किया था। ये कब किया था, ये जवाब बताना है। 44 का सही आंसर हो जाएगा 1902 ईस्वी में। अगला सवाल है रूस जापान का युद्ध किस वर्ष हुआ था। रूस और जापान के बीच युद्ध, तो रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था 44 का सही जवाब हो जाएगा 1902 या 3 में। अगला सवाल है 24 अक्टूबर 1917 की क्रांति काल में रूस का प्रधानमंत्री कौन हुआ करता था, ये बताना है। 24 अक्टूबर 1917 की क्रांति के दौर में रूस का प्रधानमंत्री कौन था। 46 का सही जवाब हो जाएगा केरेंस्की उस समय था प्रधानमंत्री। अगला सवाल है VVI है, आप इसे VVI कर सकते हैं। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। 47 का सही आंसर हो जाएगा लेनिन ने।
लेनिन के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। रूस में आर्थिक नीति कब लागू किया गया था, इसको बताना है। रूस में आर्थिक नीति कब लागू किया गया था? रूस में आर्थिक नीति को कब लागू किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में। अगला सवाल है, लेनिन द्वारा कमिंटर्स का स्थापना कब हुआ था? लेनिन के द्वारा कमिंटर्स का स्थापना किस वर्ष हुआ था, ये बताना है। 49 का सही आंसर है 1919 ईस्वी में। अगला सवाल है, रूस में किस राजवंश का शासन हुआ करता था? रूस में किस राजवंश का शासन हुआ करता था? तो 50 का सही आंसर है रोमनोव का। अगला सवाल है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे मानते हैं? इस इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन हुआ करता था? 51 का सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ओवन। अगला सवाल है, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष किया गया था? 52 का सही जवाब हो जाएगा 1975 ईस्वी में। अगला है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, यानी हिंद भी और चीन में भी, जिसको हिंद चीन कहते हैं, उसमें राष्ट्रवादी आंदोलन कैसे हुआ? तो सबसे पहला सवाल ही बहुत इम्पोर्टेंट है, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो कंबोडिया की राजधानी कंपूचिया हुआ करता था, लेकिन उसका नाम चेंज करके कर दिया है नोम पेन। कंबोडिया की राजधानी हो जाएगा नोम पेन, इसका सही आंसर है। अगला है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब किया गया था? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण किया गया था 1975 ईस्वी में। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 3 का सही आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी में। ये तीनों सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे VVI कर लेना। अगला सवाल है, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसके द्वारा लिखा गया है? तो 4 का सही जवाब हो जाएगा फान बोई चाउ। इसको रट जाइए, फान बोई चाउ के द्वारा द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ द वियतनाम लिखा गया है। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन प्रथम पहुंचने वाला व्यापारी था, उसका नाम था पुर्तगाली। पुर्तगालियों के द्वारा भारत जो पहला आने वाला था, उसका नाम था वास्को डी गामा। वो पुर्तगाल का था, जो दक्षिण अफ्रीका के रास्ते से ये आया था। अगला सवाल है, वियतनाम में टोंकन फ्री स्कूल का स्थापना कब किया गया था? वियतनाम में टोंकन फ्री स्कूल का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 6 का सही आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। अगला सवाल है, हनोई समझौता किस वर्ष हुआ था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हनोई समझौता किस वर्ष हुआ था? 7 का सही जवाब हो जाएगा 1946 ईस्वी में। अगला है, हनोई समझौता किस 2 देशों के बीच हुआ था? हनोई समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस और वियतनाम के बीच। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष रूस एवं चीन ने वियतनाम को गणराज्य का मान्यता प्रदान किया था? किस वर्ष रूस एवं चीन ने वियतनाम गणराज्य का मान्यता दिया था? 9 का सही आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी में। अगला सवाल है, हिंद चीन के क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन सा देश आता है? हिंद चीन में बताना है कौन कौन सा देश आता है। तो इसका हो जाएगा कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है, वियतनाम का हनोई। अगला है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था? हिंद चीन में जो इलाका है हिंद और चीन का, उसमें जो रहते थे फ्रांसीसी, उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कॉलोन कहा जाता था। अगला सवाल है, नरोत्तम सिंहानुक किस देश का शासक था?
नरोत्तम सिंहानू किस देश का शासक था? 12 का सही जवाब हो जाएगा कंबोडिया का नरोत्तम सिंहानू शासक था। अगला है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगा करके अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया, कहा कि तुम ही इसका दोषी है, अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? उसका सही आंसर हो जाएगा 13 का 1, उसका नाम था रसेल, आंद्रे रसेल। अगला सवाल है, हिंद चीन के अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन हुआ करता था? हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? हिंद चीन के क्षेत्र में अंतिम युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था। 14 का सही आंसर हो जाएगा 14 का बी, निक्सन। अगला सवाल है, वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब किया गया था? वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन किस वर्ष किया गया था? 15 का सही जवाब है 1914 ईस्वी में। अगला सवाल है, वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने किस वर्ष वियतनाम की स्वतंत्रता का घोषणा किया था? वियतनाम जो देश था उस समय वहाँ राष्ट्रवादियों के द्वारा वियतनाम का स्वतंत्रता का घोषणा कर दिया था। जो राष्ट्रवादी जो थे उस कब किया था? 16 का सही आंसर हो जाएगा 2 सितंबर 1945 ईस्वी को। अगला सवाल है, हिंद चीन की उत्तरी सीमा छूती है, हिंद चीन का उत्तरी सीमा किसे छूता है? 17 का सही जवाब हो जाएगा म्यांमार एवं चीन, इसका आंसर है म्यांमार एवं चीन। अगला सवाल है, वियतनाम के में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसने चलाया था? वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके द्वारा चलाया गया था? 18 का सही जवाब हो जाएगा 3, राज दरबार के अधिकारियों ने, इसका आंसर है राज दरबार के अधिकारियों ने। 19वां सवाल है, लियांग किचाओ कौन था? लियांग किचाओ कौन था? इसका आंसर है चीन का एक सुधारक था, इसे चीनी सुधारक कहते हैं। अगला सवाल है, हो ची मिन्ह का क्या अर्थ होता है? हो ची मिन्ह का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है पथ प्रदर्शक, मसीहा, क्रांतिकारी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का पथ प्रदर्शक, पथ को दिखाने वाला को पथ प्रदर्शक कहते हैं। तो हो ची मिन्ह का अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। अगला है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन था? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 21 का सही जवाब हो जाएगा हो ची मिन्ह। अगला सवाल बताना है, एकीकृत के वियतनाम का स्थापना किस वर्ष हुआ था? एकीकृत वियतनाम का स्थापना किस वर्ष हुई थी? 22 का सही जवाब हो जाएगा 1975 ईस्वी में। अगला है, हिंद चीन के दक्षिण में कौन सा है? क्या है? हिंद चीन के दक्षिण में क्या है? हिंद चीन के दक्षिण में है चीन सागर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शताब्दी में कम्बोज का पतन हो गया था? किस शताब्दी में कम्बोज का पतन हुआ था? 24 का सही जवाब हो जाएगा 16वीं शताब्दी में कम्बोज का पतन हो गया था। अगला सवाल है, 1931 ईस्वी में वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा निर्यातक देश बना था, किसका? 25 नंबर सवाल में किसका ये निर्यातक बना था? तो चावल का वियतनाम 1931 के दशक में ये तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक मैंने बेचने वाला था चावल। अगला सवाल है, इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा फ्रांस का। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? इंडो चाइना फ्रांस का उपनिवेश था। मतलब उपनिवेश उसको कहते हैं जहाँ पर कोई देश दूसरे देश पर जाकर के शासन करता है, तो उसे को कहते हैं उपनिवेश। अगला सवाल है, उपनिवेश का स्थापना के पहले पूर्व वियतनाम पर किस संस्कृति का प्रभाव था? उपनिवेश का स्थापना जब हुआ था उससे पहले वियतनाम पर किस संस्कृति का प्रभाव हुआ करता था? 27 का सही आंसर हो जाएगा चीनी का वियतनाम पर प्रभाव था। अगला है, फ्रेंच इंडो चाइना का स्थापना किस वर्ष किया गया था? फ्रेंच इंडो चाइना का स्थापना किस वर्ष किया गया था? फ्रेंच इंडो चाइना का स्थापना किया गया था 1887 ईस्वी में। अगला सवाल है, वियतनाम में कोलोन किसको कहते हैं?
तो वियतनाम जो देश है जिसका राजधानी नोम फेन है, वहाँ कोलोन किसी को कहते हैं? 29 का सही जवाब हो जाएगा, फ्रांस के नागरिकों को कोलोन की संज्ञा दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस के नागरिकों को। वियतनाम में यंग अनान दल का स्थापना किन लोगों के द्वारा किया गया था? वियतनाम में यंग यानान दल का स्थापना किन लोगों के द्वारा किया गया था? 30 का सही आंसर हो जाएगा 4, विद्यार्थियों ने। तो अब तक आप थक चुके होंगे, ये पूरा देखिए। अगर आपको एग्ज़ाम पास करना है तो थकने से कुछ नहीं होगा। अब सर पर एग्ज़ाम है, इसको पूरा देखना ही चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। तो जब हम आपके साथ इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी करना होगा। कुछ दूर हम चलें, कुछ दूर आप चलें तो मंजिल मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो हम जानते हैं वियतनाम, कंबोडिया और लाओस था, लेकिन हिंद चीन में चीन उसमें शब्द है, लेकिन चीन उसमें शामिल नहीं था। अगला सवाल है 32 नंबर। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम हिस्सा लिया था? किस राष्ट्रपति ने पहली बार वियतनाम युद्ध में हिस्सा लिया था, ये बताना है। तो किस राष्ट्रपति ने लिया था? उसका नाम था कैनेडी। तो 32 का सही आंसर है, कैनेडी ने पहली बार वियतनाम युद्ध में हिस्सा लिया था। दिएन वियन फू के युद्ध में कौन सा देश बुरी तरह से हार गया था? दिएन वियन फू के युद्ध में कौन सा देश बुरी तरह से हार गया था? 33 का सही जवाब हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस बुरी तरह से हार चुका था। माइली हत्याकांड कब हुआ था? माइली एक गांव था वियतनाम में, वहाँ बहुत अत्याचार किया गया था। उस गांव में आग लगा दिया गया था, सबको बांध कर करके, और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। ये बहुत शर्मनाक घटना थी। तो वह किस वर्ष हुआ था? उसमें एक दब के बच गया था बूढ़ा, वही इस घटना को उजागर किया गया था। तो माइली हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है। 1968 ईस्वी में माइली हत्याकांड हुआ था। किस समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 वर्षों में 2 हिस्सों में बांट दिया था? एक समझौता हुआ था, उन्होंने उस समझौता के दौरान पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। उसका नाम है 35 का दू हो जाएगा, जेनेवा समझौता। अगला सवाल है पाएट लाओ का गठन कहाँ किया गया था? पाएट लाओ का गठन किस देश में किया गया था? 36 का सही आंसर हो जाएगा लाओस में। अगला सवाल है द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व वियतनाम किस देश का हिस्सा था? 37 का सही जवाब हो जाएगा हिंद चीन का। द्वितीय विश्व के पहले पूर्व वियतनाम जो था वह किसका हिस्सा था? हिंद चीन का हिस्सा था। अगला सवाल है लाओस और कंबोडिया में कब साम्यवादी दल की सरकारें स्थापित हुआ था? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा 4। 1975 ईस्वी में साम्यवादी दल का स्थापना हुआ था। हुआ आंदोलन जो हुआ था वह कब चलाया गया था? हुआ आंदोलन कब चलाया गया था? इसका सही आंसर है 1939 ईस्वी में हुआ आंदोलन चलाया गया था। हुआ आंदोलन की किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन कैसा उसका प्रकृति था? तो 40 का सही आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी भी था, धार्मिक, क्रांतिकारी धार्मिक हुआ आंदोलन था। वियतनाम में ईसाईयत के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ था? वियतनाम में ईसाईयत का विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ था? 41 का सही जवाब हो जाएगा स्कॉलर्स रिवोल्ट। अगला सवाल है वियतनाम के लोगों की जनसंघर्ष सेना का नाम क्या था? जो वियतनाम के लोग जनसंघर्ष कर रहे थे उसका सेना का क्या नाम था? 42 का सही जवाब हो जाएगा वियत मिन्ह।
अगला सवाल है हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था। 43 का हो ची मिन्ह का दूसरा नाम न्यूगेन आई क्योक था। इसका आंसर हो जाएगा न्यूगेन आई क्योक। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। इसका राजा सूर्यदेव बर्मन ने जिसका निर्माण किया था ये कंबोडिया है। कंबोडिया की राजधानी पहले कंपूचिया हुआ करता था जिसका नाम अब बदल के नोमफेन कर दिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंबोडिया में है। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो सूर्यवर्मन द्वितीय था राजा, उसके द्वारा करवाया गया था। 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था। 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम में कौन समझौता हुआ। 46 का सही जवाब हो जाएगा 46 का 3 हनोई समझौता। फ्रांस और वियतनाम के बीच में 1946 ईस्वी में हनोई समझौता हुआ था। अब हम पढ़ने वाले पूरा इतिहास में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक है तो वो भारत में राष्ट्रवाद है। इससे क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन पूछने की अपेक्षा रहता है ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। तो हम इसको अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो भारत में राष्ट्रवाद को ख़त्म कर लेते हैं। अगला सवाल है भारत में राष्ट्रवाद। सबसे पहला सवाल वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग। जालियांवाला पंजाब के अमृतसर में है। ये जालियांवाला बाग एक जगह का नाम है, ये कोई बाग नहीं है। यहाँ सभा का आयोजन किया गया था उसका। तो राउलेट एक्ट के एक कानून था जिसके वजह से बिना किसी का अपराध किए ही उसको जेल में पकड़ करके बंद कर दिया जाता था। तो उसके खिलाफ जालियांवाला जगह जो है अमृतसर पंजाब में, वहाँ एक सभा का आयोजन किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राउलेट एक्ट। अगला है किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो शुरू हुआ था वो बिहार के चंपारण जिला से शुरू हुआ था। तो ये किनके अनुरोध पर आया था। तो दू का सही जवाब हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने इन्हें चंपारण आने को कहे थे। अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया था। तो बारदोली। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जिस तरह से बिस्मार्क ने एकीकरण करने में माहिर था, इस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के 400 रियासतों को एकीकरण कर दिया था। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार का उपाधि दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जयंती मनाया जाता है 31 अक्टूबर का। इनका सबसे बड़ा मूर्ति गुजरात के नर्मदा तट पर है। सबसे बड़ा मूर्ति राम विसुतार के द्वारा बनाया गया था। अगला है दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा फहराया था। तो नेहरू से याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा 4 का 3 रावी नदी के तट पर। रावी नदी को पुराना नाम पुरुषैनी नदी से भी जानते हैं। अगला है क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था। क्रांतिकारी जो सेना था नेता था उस सूर्यसेन, उसको और कौन से उपनाम से जानते थे। तो उसे कहते थे मास्टर दा। मास्टर दा के नाम से क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम था। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के समय उस समय वायसराय कौन था। तो छो का सही जवाब हो जाएगा इरविन। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था उस समय इरविन भारत का वायसराय था। अगला है चौरी चौरा कांड कब हुआ था। चौरी चौरा एक जगह का नाम है जो उत्तर प्रदेश में है। ये घटना हुआ था 7 का सही जवाब हो जाएगा 1922 ईस्वी में।
इस वजह से चौरा चौरी कांड के कारण महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला सवाल है, किन्हीं सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह भारत के केरल राज्य में हुआ था, जिसका राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। अगला सवाल है, गांधी जी ने साबरमती का स्थापना कब किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी ने साबरमती का स्थापना किया था 10 का सही जवाब हो जाएगा 1915 ईस्वी में। और 1915 ईस्वी में ही गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटा था। पूरा डेट था 9 जनवरी 1915। इसलिए पूरे भारतवर्ष में 9 जनवरी को विश्व प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना सबसे पुराना पार्टी अगर कोई है तो उस कांग्रेस है, जिसका गठन भी एक अंग्रेज के द्वारा किया गया था। उसका नाम था एयू होम, एंटोनियो बोन ल्यूवेन। तो इसका स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में। अगला सवाल है 12 नंबर, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामकृष्ण वर्मा के द्वारा। हिंदुस्तान रिव्यू का एक पत्रिका था, उसका स्थापना किया था। अगला सवाल है, ब्राह्मण समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ब्राह्मण समाज का स्थापना किसने किया था? ब्राह्मण समाज का स्थापना किया था 13 का सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला सवाल है, किस वर्ष इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने को दंडित करने के लिए पारित किया था? किस वर्ष इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वाला को दंडित करने के लिए पारित किया गया था? आंसर बताना है। 14 का सही जवाब हो जाएगा 1910 ईस्वी। अगला सवाल है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? 15 का सही जवाब हो जाएगा 1878 ईस्वी। अगला सवाल है, गदर पार्टी का स्थापना कब और किसने किया था? गदर पार्टी का स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? तो गदर पार्टी का स्थापना किया था लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। 17 का अगला सवाल है 17 नंबर, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। अगला सवाल है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में शुरू हुआ था? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में शुरू हुआ? 18 का सही जवाब हो जाएगा 1920 तुर्की में। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच करने के लिए सरकार के द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? 19 का सही जवाब हो जाएगा हंटर समिति का। इसका आंसर हो जाएगा हंटर समिति। अगला सवाल है, हिंदू महासभा का स्थापना किस वर्ष हुआ था? हिंदू महासभा का स्थापना किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब है 1915 ईस्वी में, जब गांधी जी वापस लौटे थे उसी वर्ष हुआ था। अगला सवाल है, चौरी चौरा कांड का परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? जब यूपी में हुआ था ये चौरा चौरी घटना, पुलिस चौकियों पर आग लगा दिया था, उस समय महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जा रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 21 का सही जवाब हो जाएगा असहयोग आंदोलन चला रहे थे उस समय, इसको असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। अगला सवाल है, स्वराज दल का अध्यक्ष कौन था? स्वराज दल का अध्यक्ष कौन हुआ करता था? 22 का सही जवाब हो जाएगा चित्तरंजन दास। अगला सवाल है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 23 का सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू।
अगला सवाल है साइमन कमीशन स्वराज दल का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो चित्तरंजन दास। स्वराज दल का मोतीलाल नेहरू होना चाहिए। अगला सवाल है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? 1928 ईस्वी में आया था। अगला सवाल है साइमन कमीशन में जितना भी था सारे के सारे अंग्रेज था, इसलिए इसका बहुत बड़ा विरोध किया गया। अगला सवाल है महात्मा गांधी के ने नमक कानून को किस दिन भंग कर दिया था? नमक कानून को भंग किस दिन किया था महात्मा गांधी ने? तो नमक कानून को भंग किया था 24 का सही जवाब हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून को भंग किया था। अगला सवाल है 1932 ईस्वी में पूना समझौता किन दो नेताओं के बीच में हुआ था? 1932 ईस्वी में पूना समझौता किन दो नेताओं के बीच में हुआ था? तो ये हो जाएगा गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब किया गया था? 26 नंबर का है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो 26 का आंसर हो जाएगा सोनपुर 1929 ईस्वी में। अगला सवाल है इल्विट बिल का स्थापना कब पारित हुआ था? इल्वर्ट बिल का स्थापना कब पारित हुआ था? 1883 ईस्वी में। अगला है कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट कब पारित हुआ था? कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट कब पारित हुआ था? 1894 ईस्वी में। अगला है प्रथम ICS कौन थे? भारत का प्रथम ICS कौन थे? 29 का सही जवाब हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला सवाल है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 ईस्वी में। 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ निम्नलिखित में से किसने आंदोलन किया था? 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ किसने आंदोलन किया? तो 31 का सही जवाब हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती। ये सभी महान नेताओं ने मिलकर के भारत की सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाया था। इसका आंसर हो जाएगा प्रयुक्त सभी। अगला सवाल है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब पारित किया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 32 का सही जवाब हो जाएगा 1919 ईस्वी में। अगला सवाल है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस लौटे थे, भारत आए थे? तो महात्मा गांधी जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था, वो वकालत पढ़ने करने के लिए दक्षिण अफ्रीका को गए और वहाँ से 9 जनवरी 1915 ईस्वी को वापस लौटे थे। इसलिए भारत में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 1915 ईस्वी। किस वर्ष महात्मा गांधी ने अखिल खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष बने थे? किस वर्ष महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष बने थे? 34 का सही आंसर हो जाएगा 34 का 1 नवंबर 1919 ईस्वी में। अगला सवाल है महात्मा गांधी का गुरु कौन था? राजनीतिक गुरु किसको मानते थे महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु था गोपाल कृष्ण गोखले। इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला सवाल है 3 कठिया प्रणाली किस पर लागू होता था? 3 कट्ठा जो होता है, कट्ठा किसान से संबंधित है, तो ये किसानों पर लागू होता था। इस प्रणाली में 3 कट्ठा में उस पर 4 कट्ठा में 1 कट्ठा पर लगाना पड़ता था। नील का खेती इसे ही कहते 3 कठिया प्रणाली। इससे किसानों का स्थिति दयनीय था। इसी कारण से गांधी जी इसी को दूर करने के लिए चंपारण लौटे थे। अगला सवाल है रौलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया? रौलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा 37 का क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अंग्रेजों ने रौलेट एक्ट बनाया था। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? बहुत ही बढ़िया सवाल है। महात्मा गांधी VVI इसे कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने
किस पत्र का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था यंग इंडिया का स्थापना। इसका आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। अगला सवाल है, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? 39 का सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा गया था। भारत में राष्ट्रवाद का उदय का प्रमुख कारण क्या था? 40 का भारत में राष्ट्रवाद का उदय का प्रमुख कारण क्या था, ये बताना है। तो 40 का सही जवाब हो जाएगा अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध असंतोष था भारतीयों में, उसके शासन के खिलाफ सारे लोगों में आक्रोश का भावना था। अगला सवाल है, रौलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? रौलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? रौलेट कानून पारित हुआ था 1919 ईस्वी में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1919। अगला है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में कैसर ए हिंद की उपाधि को किसने त्याग दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने जालियांवाला हत्याकांड के विरुद्ध में कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दिया था। इसमें सारे निहत्थों पर 1600 राउंड गोलियां चला दिया था। उसका नाम था अगला सवाल है, स्वराज दल का स्थापना किस वर्ष हुआ था? स्वराज दल का स्थापना किस वर्ष हुआ था, ये बताना है। 43 नंबर का सही जवाब हो जाएगा 4 मध्य प्रदेश। स्वराज दल का स्थापना किस वर्ष हुआ था? स्वराज दल का स्थापना हुआ था 1923 ईस्वी में। अगला सवाल है, चौरा चौरी स्थान वर्तमान में भारत के किस राज्य में है? चौरा चौरी स्थान भारत का कौन सा राज्य में है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। चौरा चौरी स्थान कहाँ है? तो 44 का 3 हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगला है, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला सवाल है, 1939 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का 3 1928 ईस्वी में। अगला सवाल है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 47 का 1 हो जाएगा 1906 ईस्वी में। अगला सवाल है, गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था? गोलमेज सम्मेलन लंदन ब्रिटेन में हुआ था। अगला सवाल है, ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था 49 का आंसर हो जाएगा जतरा भगत। अगला है, खोंड विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? खोंड विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? खोंड विद्रोह हुआ था 50 का सही जवाब हो जाएगा 1914 उड़ीसा में। अगला है, असहयोग आंदोलन कब खत्म हो गया, स्थगित हो गया था? असहयोग आंदोलन कब स्थगित हो गया? 51 का सही जवाब हो जाएगा फरवरी 1922 ईस्वी में। अगला सवाल है, 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया था? 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया था? 52 का हो जाएगा 3 अली मुसलियार। अगला सवाल है, कौन सा दिन अखिल भारतीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? अखिल भारतीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 53 का सही आंसर हो जाएगा 23 सितंबर को। अगला सवाल है, रौलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुआ था? रौलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल किस वर्ष हुआ था? 54 का सही जवाब हो जाएगा 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला सवाल है, कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया है? कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया है? 54 का सही जवाब हो जाएगा 54 का अमेरिका से कांग्रेस शब्द को लिया गया है। वहाँ की संसद का नाम है कांग्रेस। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? सर्वेंट्स ऑफ
इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? 56 का सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला सवाल है, भारत में होम रूल लीग आंदोलन किसने चलाया था? भारत में होम रूल लीग किसने चलाया था? 57 का सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका सही जवाब बताना है। बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का बारदोली सत्याग्रह हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। अगला सवाल है, दलित एसोसिएशन वर्ग का स्थापना किसने किया था? दलित एसोसिएशन वर्ग का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो दलित एसोसिएशन वर्ग का स्थापना किया गया था 59 का सही जवाब हो जाएगा सी अम्बेडकर के द्वारा। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला सवाल है 61 नंबर, 61 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? तो जैसा कि बहुत अच्छा सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में एयू होम के द्वारा। केंद्रीय असेंबली पर बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? केंद्रीय असेंबली पर संसद पर बम फेंकने के समय भगत सिंह का साथी कौन था, ये बताना है। 62 का सही जवाब हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त। अगला सवाल है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा रंपा विद्रोह हुआ था 1916 ईस्वी में। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस की किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस की किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? 64 का सही जवाब हो जाएगा 1 सितंबर 1920 कलकत्ता। अगला सवाल है, पूर्ण स्वराज का मांग का प्रस्ताव कांग्रेस की किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज का मांग किस वर्ष पारित हुआ था? 1929 लाहौर। इसका आंसर हो जाएगा 1929 लाहौर। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बारदोली। अगला सवाल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना किया गया था 67 का सही जवाब हो जाएगा 1925 केवी हेडगेवार के द्वारा। अगला है, हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक कौन है? 68 का हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला सवाल है, आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? आर्य समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 70 नंबर सवाल है। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 26 जनवरी 1920 में। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज का घोषणा कब किया था? किया था 26 जनवरी 1931 ईस्वी को। नहीं, गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज का घोषणा कब किया था? 26 जनवरी 1929 ईस्वी। अगला सवाल है 72 नंबर, चौरा चौरी घटना के बाद गांधी जी निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो जानते हैं हम, असहयोग आंदोलन को की कर दिया था, वापस कर दिया था गांधी जी, यूपी में जगह। अगला सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 73 नंबर है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में इसका हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगला सवाल है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो बिहार का पटना में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। गुरु सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे ये। तो हमने इसको 74 सवाल को पूरा अध्ययन किया दोस्तों। इसको बार बार रिपीट कर करके देखिए तो आपको ये एग्ज़ाम में आपसे को इससे बहुत हेल्प मिलेगा।
आप रिवीजन कर सकते हैं कम समय में। मैंने पूरे 4 अध्याय को लगभग समाप्त करने का अपनी तरफ से प्रयास किया। इसको पूरा बार बार देखिए, दोस्तों में शेयर करिए। इसको पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।